हेलो ऑल यू लवलीज, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कभी आपने ऐसा फील किया है जैसे आपके दिमाग का कोई एक दूसरा दिमाग हो, जैसे वो आपकी बातों के अनुसार नहीं बल्कि उसके दिमाग के अनुसार काम करता हो। जैसे कि कभी वो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं करना चाहते आप कर जाते हैं। जैसे कि हमें हमेशा पता होता है कि हमें अपना काम बना कर रखना है, शांत रहना है, चीज़ों को रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करना है, इरिटेट नहीं होना है अननेसेसरी, पर ये सब ना चाहते हुए भी हम कर जाते हैं। और फिर यदि हम रिपीटेड इन चीज़ों को करते हैं तो कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ऐसी कोई सिमिलर सिचुएशन आती है, हमारा रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है। इसके पहले कि हम उस रिएक्शन को कंट्रोल कर पाए, फॉर एग्जाम्पल जहां हमने सोचा था कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, वैसी कोई छोटी सी भी बात होती है और हम गुस्सा कर बैठते हैं, इसके पहले कि हम अपने आप को रोक पाए, वी हैव ऑलरेडी डन द एक्शन। और कई बार ये लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लग जाता है एंड दे लूज होप कि अब हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं, अब हम इस अनकंट्रोलेबल माइंड को अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। तो अगर ऐसे किसी एक्सपीरियंस से आप गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, ऐसे किसी फेज से जहां आपको लगता है कि आपका जो माइंड है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, तो आज के वीडियो में बिल्कुल एंड तक आप मेरे साथ बने रहिएगा, बिकॉज आज हम ऐसी 3 मेंटल हैबिट्स के बारे में बात करने वाले हैं विच आर रॉक सॉलिड टू ब्रिंग योर माइंड इन योर कंट्रोल। बहुत ही आसान, और अगर आपने एक्चुअल डिसाइड किया हुआ है दैट यू वांट टू गेट अ होल्ड ऑन योर माइंड, तो दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये जो ब्रेन है ना हमारा, ये कोई हार्ड कोड मसल नहीं है कि जिसका एक बार शेप बन गया है तो बना ही रहेगा। लाइक जैसे अब ये मेरा हाथ है तो इसका मोर और लेस शेप एक जैसा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा तो चेंज नहीं होगा अंटिल आई डू सम एक्सेसिव वर्कआउट और मैं वेट लॉस की जर्नी पर जाऊं, बट दैट टू विल टेक टाइम। सबसे जो रिमार्केबल और मज़ेदार बात है ना ब्रेन के बारे में, वो ये है कि इट इज़ अ फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ प्लास्टिक बॉडी जिसका शेप रोज चेंज होता रहता है, रोज उसमें वायरिंग रिवायरिंग होती रहती है। और इस कंसेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, जिसका मतलब होता है ब्रेन की वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो कंटिन्यूअसली अपनी रिवायरिंग करता रहता है बेस्ड ऑन द रिपीटेड एक्शंस वी टेक। थोड़ा इजी करके समझते हैं तो दोस्तों, जो एक्शन हम बार बार करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन में एक पाथवे बन जाता है। उस पाथवे का सिंपल सा मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एक्शन में हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिवेट होगा, कौन से सेल्स एक्टिवेट होंगे और वो एक दूसरे को मैसेज पास करेंगे, दैट इज फिक्स्ड। और इसीलिए जब वो पाथवे स्ट्रांग हो जाता है रिपीटेड एक्शंस की वजह से, तो जब नेक्स्ट टाइम वो सिचुएशन आती है जहां हमें वो एक्शन करना है, तो इसके पहले हम अपने ब्रेन को कमांड दे सकें, वो अपना एक्शन कर चुका होता है, वो हमारी बॉडी को कमांड दे चुका होता है उन एक्शंस को करने के लिए। जिसका बेस्ट एग्जांपल होता है ड्राइविंग, न्यूरोप्लास्टिसिटी को समझने के लिए। तो जब आप एक 4 व्हीलर स्टार्ट करते हैं सीखना, तो शुरू में ना ऑल योर सेंसेस, एवरी बॉडी पार्ट, सब कुछ कॉन्सेंट्रेटेड होता है ऑन द स्टेयरिंग और क्लच एंड ऑल द एक्सेसरीज, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया होता है। योर माइंड इज फियरफुल और उसकी आदत होती है आपको प्रोटेक्ट करके रखने की। तो आप पूरी एकाग्रता के साथ में गाड़ी चलाते हैं, बहुत सोच समझकर ब्रेक लगाते हैं, एक्सेलरेटर पर पैर रखते हैं, स्टीयरिंग को बिल्कुल थाम कर रखते हैं, आपकी नजरें चारों तरफ होती हैं कि कहीं से कोई दूसरी व्हीकल ना आ जाए, कुछ हो नहीं जाए। क्योंकि जब पहली बार हम ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, ये ब्रेन के लिए एक नया कंसेप्ट होता है। बट जब आप रिपीटेड ड्राइविंग करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो धीरे धीरे ना ये एक्शन रिपीट हो रहा है, हमारा ब्रेन इससे एकस्टम्ड हो रहा है, और एक पॉइंट पर जाकर ये एक्शन
रिपीटेशन के बेसिस पे उसमें जो पाथवे वो बनाता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नाउ इट नोज कि क्या करना है। और यही कारण है कि धीरे धीरे उसका फियर खत्म हो जाता है, वो ऑटो मोड में आ जाता है। और जो एक एक्सपर्ट ड्राइवर होता है वो गाड़ी चलाते चलाते बात भी कर सकता है, वो कॉफी भी पी सकता है, वो कुछ और भी कर सकता है, बट उसका जो बाकी का बॉडी है वो बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह क्लच, गियर, ब्रेक और स्टीयरिंग पे काम करता है। सो दिस इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। यही कारण है कि यदि हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहते हैं या एंजाइटी में रहते हैं या सेल्फ डाउट में रहते हैं तो हम बार बार एक जैसी सिचुएशन में वैसा ही रिएक्ट करते हैं। और हम बार बार यदि डिसाइड भी कर लें कि अब हमें बदलना है तो हम वो नहीं कर पाते, क्योंकि वो ब्रेन का पाथवे इतना स्ट्रांग बन चुका है। और कई बार लोग इससे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि इट बिकम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी, और वो होपलेस हो जाते हैं कि अब इसके बारे में कुछ भी चेंज हो सकता है। बट द गुड न्यूज इज कि वी कैन चेंज इट। अगर हमने वाकई में ये ठान लिया है कि वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, तो वी कैन डेफिनेटली चेंज इट। और इसका आंसर अगेन छुपा है उसी न्यूरोप्लास्टिसिटी में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्रेन है दैट इज फ्लेक्सिबल प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल, जिसका रोज स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, रोज वायरिंग रिवायरिंग होती रहती है। अब वो कैसे करनी है इसके बारे में हम बात करते हैं 3 हैबिट्स के बारे में, which are so small and so easy to do, but they have got rock solid effect on the rewiring of your mind. और अगर ये आपने रेगुलरली करना शुरू कर लिया तो आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू दैट यू विल टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड। और फिर आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो माइंड है वो आपके अगेंस्ट काम करता है या फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो हैबिट नंबर 1 इज द माइंड डंपिंग हैबिट। तो दोस्तों, हम जब सो के उठते हैं ना तो हमारे दिमाग में थाउजेंड्स ऑफ टैब्स ओपन होते हैं। इतनी सारी चीजें चल रही होती हैं, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, डेली रूटीन से रिलेटेड। हमारी टू डू लिस्ट इतनी लंबी होती है जो खत्म ही नहीं होती है। इमेजिन जस्ट लाइक अ कंप्यूटर जिसमें इतने सारे टैब्स खुले हुए हैं, सो मेनी प्रोग्राम्स आर रनिंग, तो उसकी जो स्पीड होती है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। बिल्कुल यही फंडा काम करता है हमारे ब्रेन के लिए। तो 1 वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट इज कि 5 मिनट रोज निकालिए और पेपर पर लिख डालिए जो भी आपके माइंड में चल रहा है, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जस्ट राइट डाउन। हर इमोशन जो आपको परेशान कर रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है आपके दिमाग में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपकी अनएंडिंग टू डू लिस्ट, आज ये करना है, कल वो करना है, 6 महीने बाद वो करना है, किसी पर्सन के प्रति आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशन डेवलप हो रहा है, कुछ रिपेंटेंस है, कुछ गिल्ट है, एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड लिख डालिए पेपर पर। दिस इज कॉल्ड एज माइंड डंपिंग। और ऐसा करने से पता है क्या होता है? ऐसा करने से बिल्कुल वो होता है जैसा कि हम अपने फसी मैसी रूम को क्लीन करने के बाद महसूस करते हैं ना, वैसा ही महसूस करते हैं, लाइट, फेदर लाइट। क्योंकि ये करके हम एक लोड अपने दिमाग से उतार रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव लोड इन टर्म्स ऑफ साइंस। और जैसे ही लोड खत्म होता है, ये क्लटर खत्म होता है, ये कचरा खत्म होता है, हमारे माइंड को स्पेस मिलता है टू ब्रीथ, उसके कुछ पाथवेज नए बनाने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए। सो ट्राई इट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, विच इज थॉट इंटरप्ट एंड रिप्लेस। दोस्तों, अगर हम कोई काम करते हुए फेल होते हैं तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बनता है हमारे माइंड में कि हमने ये किया एंड वी फेल्ड। हो सकता है उसमें हमने एफर्ट्स भी लगाए हों एंड वी फेल्ड। तो जब नेक्स्ट टाइम हम कोई नया काम कर रहे होते हैं जिसमें एफर्ट्स लगा रहे होते हैं, या और बेहतर करें तो वही काम फिर से रीअटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड का जो एक्सपीरियंस हुआ, जो एक वो पाथवे बन गया वहां पर,
उस काम को करते वक्त, जिसका रिजल्ट हुआ फेलियर, तो हमें बार बार हमारा माइंड ये रियलाइज करवाता है कि वी में फेल अगेन, क्योंकि उसको लगता है उसी पाथवे पे फिर से काम करना है। और यही कारण है कि बहुत बार हम अननेसेसरी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लूज कर लेते हैं। इसी तरीके से कुछ गलत हुआ हो तो वी कीप ऑन थिंकिंग कि व्हाई दिस हैपेंस टू मी ऑलवेज। तो अब क्या करना है? तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी नया काम करें ना, और अंदर वो एक जो पाथवे बना हुआ है उसकी वॉइस आपसे कहे कि यू मे फेल, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, कैच इट, कैच द पैटर्न। आप ये समझ लें कि ये आप नहीं हैं, दिस इज जस्ट अ पैटर्न, अ पाथवे ऑफ योर माइंड, एंड यू कैन इजिली रिप्लेस इट। यू कैन रिप्लेस दिस सेंटेंस आई कांट डू इट with the sentence that I am learning and evolving slowly. तो अब जब भी ये सेंटेंस उभर कर आए आपके दिमाग में कि I can't do it, replace it with the sentence that I am learning and evolving slowly. ऐसा करने से क्या होगा ना, जो हमारा पुराना पाथवे है, जो पुराना वायर है, वो धीरे धीरे रिवायर होना शुरू हो जाएगा। एक नया पाथवे बनेगा जो आपके ब्रेन को रियलाइज करवाएगा कि यू कैन डू इट, और फिर ब्रेन अपनी पूरी पावर लगा देगा उस एक्शन को, जो भी आप करना चाह रहे हैं, उस चीज को अचीव करने में। इसी प्रकार से जब आपको कुछ बुरा हो जाए आपके साथ, आपको ऐसा लगे व्हाई डज दिस हैपन टू मी, कैच द पैटर्न, कैच दिस पाथवे एंड रिप्लेस इट विद द सेंटेंस दिस टाइम आई चूज टू रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट मैनर। इस बार मैं हर बार से अलग तरह से रिस्पॉन्ड करूंगी या करूंगा, and again the pathway will be changed. तीसरी टेक्निक है the 1 minute stillness. दोस्तों, रोज 1 मिनट के लिए जब आपको समय मिले, जहां आपको समय मिले, जब आपको फील हो, just be in silence, doing nothing, no scrolling, no talking, no thinking, nothing. अब जैसे आप नथिंगनेस में जाने की कोशिश करेंगे तो थॉट्स तो आएंगे। तो फॉर 1 मिनट जस्ट डिसाइड दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ। आपको बस ये देखना है कि किस तरह से आपकी सांस अंदर जा रही है, किस तरह से बाहर आ रही है, ओनली फॉर 1 मिनट। ऐसा करने से जानते हैं क्या होता है? ऐसा करने से हमारे ब्रेन का एक पार्ट एक्टिव होता है जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्ट के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिपेयर्स के लिए। जब हम ये स्टिलनेस माइंड को देते हैं तो हमारा जो रिपेयर का प्रोसेस है ब्रेन में, जो रेस्ट का प्रोसेस है, वो ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। और जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो दिस इज हाउ वी लेट गो ऑफ द क्योस। आई एम टेलिंग यू, इन तीनों में से अगर एक भी आपने प्रैक्टिस किया ना डेली, फॉरगेट अबाउट ऑल 3, इन तीनों में से एक भी हैबिट अगर आपने प्रैक्टिस की, यू विल slowly start noticing the shift in your mind, in your mood, in your energy, in your responses, in your awareness level. तो इन तीनों हैबिट्स में से किसने सबसे ज्यादा आपको क्लिक किया, the one which gave you the aha moment, वो मेरे से कमेंट में जरूर शेयर करिए। और अगर इसी तरह से साइंस बैक्ड माइंडफुलनेस टेक्निक्स, माइंड मास्टरी टेक्निक्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स हु यू थिंक कैन बी बेनिफिटेड। और हमेशा याद रखिए, दिस इज नॉट अबाउट फिक्सिंग एनीथिंग अबाउट अस, दिस इज ओनली अबाउट रिमेंबरिंग आवर ओन पावर अगेन। ये माइंड मास्टरी का मतलब होता है उस शक्ति से वापस जुड़ना जिसको हम भूल चुके हैं। सो Until then, व्यस्त रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें, and always remember that you are complete in yourself. जय श्री हरि।